हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस डाले थे जो उन्हें डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, तो उनका सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। और कुछ अगर आपको भी लगता है कभी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी रिक्वेस्ट मुझे डाल सकते हो। आई होप सो कि शायद मैं आपको उनका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, इजीएस्ट जो भी इजीएस्ट वे हो सकता है उस वे से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल्स टू, आपके पास है 3/4। ठीक है, लेट्स से मेरे पास है cot थीटा इक्वल्स टू 3/4। ठीक, और हम मुझे प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू आएगी, मेरे पास है अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन ये है मेरे पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इजंट इट। ये क्वेश्चन है, मुझे इसे प्रूफ करना है 1/√7। समझ आया? ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो हम जस्ट कोशिश यही करेंगे कि आपको मैथ्स बहुत ईजीएस्ट वे में समझ आए और आपको कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन बहुत इजी वे में कैसे हो सकता है ये सीखते हैं। ठीक है ना? चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ईजीएस्ट वे क्या होगा? एक्चुअल में हमारे पास मैंने, अगर आपने मेरे सुपर हेक्सागन और ये जो आपका है पाम रूल, ये कुछ आपने ट्रिक्स नहीं देखे हुए तो ज़रूर देखो आप उसे। ठीक है ना? तो वो उन रूल्स में मैंने काफ़ी कुछ ट्रिक्स बताए हुए हैं। इसी तरह से मैंने कुछ इसके लिए जो इजीएस्ट वे है किसी क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये होता है कि आप उसको सॉल्व करते समय साइन, कॉस एंड टेन के फॉर्म में ही उसको रिवर्स करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपको तो थोड़ा सा इजी वे रहता है, क्योंकि हम लोग 3 फॉर्मूले याद करते हैं, साइन का, टेन का, कॉस का, और उसी को रिवर्स करके अदर 3 फॉर्मूले हम लोग क्रिएट करते हैं। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और मैं फिर दोबारा बताऊँगा इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते तो कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, आंसर उससे भी आता। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम लोग ट्राई करते हैं। पहले क्या करना है देखो, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस कि ये मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। tan थीटा कितना होगा? 4/3। मैंने क्या किया? बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया। यू गॉट द पॉइंट? हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर है ना? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेक का मतलब 1/cos, मैं LHS ले लेता हूँ। ठीक है, LHS कितना होगा? ध्यान से देखो, LHS मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, मैं पूरे पे ही अंडर रूट लगा के चल रहा हूँ, आपको और इजी रहेगा। देखो यहाँ क्या आएगा? 1/sin, 1/cos, सेक का मतलब 1/cos। ठीक है, चलो 1/cos थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 1/sin थीटा। क्लियर है ना? दिस इज cos थीटा, दिस इज cos थीटा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे कितना है? 1/cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 1/sin थीटा। क्लियर है ना? बहुत कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पे, आपको इजीली चीज़ें समझ पाओगे, ध्यान से समझो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। ठीक है ना? टेक एलसीएम है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे आएगा आपके पास sin थीटा, और यहाँ पे आएगा cos थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा, नीचे जो भी आएगी चीज़ वो सिमिलर होगी। क्या होगी? दोनों का एलसीएम क्या होगा? sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ भी नीचे क्या आएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा। आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मैंने इसको रेड कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि ये कैंसिल आउट होने हैं, सेम वैल्यू है। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलो अब मेरे पास क्या आ गया? यहाँ पर ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ये हो गया अंडर रूट ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये वैल्यूज आ गई हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रिक है, और ये ट्रिक इतना टफ नहीं है कि आप इसको होल लाइफ याद रख पाओ।
देख बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजीएस्ट वे में हम लोग काम करते हैं। और जो ट्रिक्स होते हैं, इन ट्रिक्स को एक तरीके से हम लोग कभी कभी सुपर ट्रिक्स भी बोलते हैं। रीज़न ईजी सा है क्योंकि यहाँ पे रीज़न बहुत ईजीएस्ट वे में जाकर के हम आंसर कर रहे हैं इसको, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज़ पता है, tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास साइन है, केवल कॉस की जरूरत है मुझे। अगर मैं यहाँ से कॉस कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, या मैं कॉस से इस पूरे न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड कर दो, मुझे 10 मिल जाएगा। यू गॉट द पॉइंट। देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसे समझो। टेक cos थीटा कॉमन फ्रॉम हेयर, यू विल गेट टेक cos थीटा कॉमन, तो यू विल गेट sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, -1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा +1। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ नीचे क्या आएगा, cos थीटा। अब ये cos थीटा दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। sin थीटा cos थीटा कितना होगा, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को इधर थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लो, ठीक है, आपको ये समझ आ जाएगा। जस्ट चेक इट आउट। क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आया मेरे पास, कब समझ आ रहा है ना, देखो ध्यान से, ये आया मेरे पास यहाँ पर √ ऑफ tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा +1। यू गॉट द पॉइंट। tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 4/3, ठीक है, तो ये आ गया √ ऑफ 4/3 -1 अपॉन 4/3 +1, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, अब कितना हुआ, इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो गया, 4 - 3/3, तो ये हो गया मेरे पास 1/√7, दैट इज RHS। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली कुछ भी नहीं था, थोड़े से कुछ ट्रिक्स थे जिनको आपको सीखना था। ट्रिक क्या था, मेरे पास यहाँ पे सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा था। सेक कोसेक में फॉर्मूले हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि बच्चे इनको याद करें, क्योंकि आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, साइन कॉस टेन, सभी को साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करना है। 10 के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस, वो भी 10 होता है। सुपर हेक्सागन ट्रिक के थ्रू आप उसको प्रॉपरली समझ पाओगे। तो मेरे इन लेक्चर्स को आप जरूर देखो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। और आपको मैथ्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जिस तरह से आपको लगता है कि ये मैथ्स काफ़ी टफ है, ये मिथ भी खत्म हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे वैल्यूज लगाई, इनको सब में मैंने क्या किया, एलसीएम लेकर के अल्टीमेटली मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये सारे मेरे 10 बन गए। जब इनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी परफेक्ट तरीके से, तो विद इन सेकेंड्स आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्ट आप इसको 10 लिखोगे और यू विल गेट अ रिजल्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या होता है, मैं उसका हल्का सा फास्ट तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप फटाफट समझ पाओ केवल, क्योंकि उससे हम लोग रेकमेंड नहीं करते कोई बच्चा उस मेथड को यूज़ करे। जस्ट अगर हो सकता है कि आपने वो मेथड सीख रखा हो, तो एक बार आप समझ लो हम इसको और तरीके से कैसे कर सकते थे, बस, ठीक है। मेन सबसे अच्छा मेथड यही है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर सीखने लगोगे, आपको लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे आ चुकी है, तब इसी मेथड से करोगे आप, क्योंकि ये ईजीएस्ट मेथड है। इसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो, सिंपल वे है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अप्रोच मोस्टली ढेर सारे क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो है जिसकी वजह से कुछ बच्चे 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर लेते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर ढेर सारे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये काम रियल में बहुत आसान है और आप भी कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेकर के जैसा मैं कराता जा रहा हूँ आप करते जाओ, देखो आपके मार्क्स कितने आते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका एक सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सिंपल वे है, मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है ये आपके पास है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही तो था, अपॉन है आपके पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही क्वेश्चन है आपके साथ। क्लियर है ना। आपको ये प्रूफ करना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ता है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और आपके पास यहाँ पर tan थीटा अगर दिया है तो दैट्स इट, कॉन थीटा हुआ दिया हुआ था, तो आपको पता है PBP अपॉन HHB, यू गॉट द पॉइंट, PBP अपॉन HHB, ठीक है। शॉर्टकट भी मैंने सिखाए हुए इसके। तो अल्टीमेटली कोई बात नहीं, आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए,
तो कॉट थीटा के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना मेरे पास 3 है और परपेंडिकुलर कितना है 4। यू गॉट द पॉइंट, समझ आया ना। अब आपको यहाँ पर इसका क्या निकालना होगा, हाइपोटेन्यूज। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड 16। यू गॉट द पॉइंट, 16 समझ है ना। ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे विल गेट 5। अगर आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि अगर आपको स्क्वायर रूट में निकालने में दिक्कत आती है तो ढेर सारे वैदिक मेथड्स होते हैं। अगर आपको जरा सा भी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको ऐसे सुपर ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आप टिप्स पे स्क्वायर रूट, बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात होती है ढेर सारे ट्रिक्स सिखा दिए जाते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज़ एग्जैक्ट नहीं आती हैं। कुछ लोगों ने कहीं पे कुछ ट्रिक्स सिखाई हैं, मैंने देखा थोड़ी जगहों पे, तो मुझे पता लगा कि किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ट्रिक्स तो सिखा दिया लेकिन उस ट्रिक्स से जब आप उनको कंपेयर करोगे अपने जो आपके पास कोई भी टूल है, जस्ट लाइक दैट आपके पास कैलकुलेटर है, जब चेक करोगे तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं 100% रॉन्ग होंगी क्योंकि वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक 3 प्लेसेस तक करेक्ट नहीं है। तो ऐसे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, हम रॉन्ग ट्रिक सीखे क्यों। इसीलिए आप लोग प्रॉपर एक ऑथेंटिकेटेड वे में आप लोग लेक्चर्स को सीखो। ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्लियर हुआ ना, ये चीज़ हो गया, 5 आ गया, मैंने स्क्वायर रूट इसका निकाल लिया, 5 आ गया। अब आपको क्लियर है कि मेरे पास यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है। ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये अपना बेस हो गया। अच्छा अब बात आती है क्या, ये क्या है सेक थीटा, ये है कोसेक थीटा, ये सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। क्लियर है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोट, है ना। तो ये हो जाएगा हाइपोट अपॉन बेस। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास इस जगह पे, ये हो जाएगा मेरे पास हाइपोट अपॉन बेस, हाइपोट इज 5, ठीक है, 5 अपॉन 3, ठीक है ना। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5 अपॉन 4, ठीक है, 5 अपॉन 4। And same here, it becomes 5 upon 4 and this becomes 5 this becomes sorry, ये हो गया मेरा base upon hypot, hypot upon base and 5 upon 3. This is 3, it is 3 and here also it is 3 and here it is 4. You got it? Simple. अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, गेट रिजल्ट 1/√7। फर्स्ट मेथड जो था वो एक ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा सा हटके है, उससे आपको फायदा ये होगा कि आप टफेस्ट क्वेश्चंस को भी इस वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ आएगा दोनों मेथड, जो आपको इजी लगे उस तरीके से करो। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देखते हैं। उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे जो सबसे इजीएस्ट वे होगा। देखो मेरा जो प्रोसेस है, मैं क्लास 12th में भी कुछ ऐसे फार्मूले क्रिएट कर देता हूँ, जैसे आप मेरे कभी कोई लेक्चर देखेंगे क्लास 12th के, ये तो फिलहाल मैं 10th के लिए ही लेक्चर बना रहा हूँ, तो अगर आप वो लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें मैं क्या करता हूँ मोस्टली कि कुछ फार्मूले क्रिएट कर दिए बच्चों को याद करने के लिए। जैसे बहुत ही फेमस फार्मूला है मेरा नेम फार्मूला। ऐसे फार्मूले जो आप मान के चलो, उन फार्मूले को अगर आपने लर्न कर लिया तो 2000 क्वेश्चंस या 3000 क्वेश्चंस आप उसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हमने पर्टिकुलर फार्मूले की तरफ ही उसको कन्वर्ट कर दिए सारे क्वेश्चंस को, तो मेरे लिए मैथ्स काफ़ी इजी हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। लेट से आपके पास एक क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ लिखा है इफ कॉस थीटा -4 साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ, आपको tan थीटा बताना है। यू गॉट द पॉइंट, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। तो ये क्या है मेरे पास 3 cos थीटा -4 साइन थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज tan थीटा, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। यू गॉट द पॉइंट, tan थीटा क्या होगा। वेरी सिंपल। अभी मैंने क्या बोला था अभी कि मैं जो 12th क्लास में या 11th क्लास में या जेई के क्लास में, इवन बीटेक की क्लास में मैं जो कुछ अपने सुपर ट्रिक्स बताता हूँ, जैसे कि नेम फार्मूला है, क्यों बताता हूँ, इसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन अलग मेथड से, है ना, मैथ तभी डिफ़िकल्ट होती है। हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चंस को
या टफेस्ट क्वेश्चंस को हमें एक ही मेथड से उनको लेके चलना है। कोशिश यही करनी है कि थोड़ा सा अगर मुझे एक क्वेश्चन करने में एक दो स्टेप अगर बढ़ भी जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारे लिए मेथड तो सिमिलर हो गए, सारे क्वेश्चन हम एक ही मेथड से कर रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट। तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन को ऐसा दे दो हम लोग करेंगे, क्योंकि इसीलिए कुछ फॉर्मूले को हम लोग समराइज करते हैं। देखो ध्यान से कैसे होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। मुझे ये चीज दिया हुआ है, मुझे tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है ना। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वल्स टू साइन है, ये आपको दिया हुआ इक्वल्स टू साइन, ये तो क्लियर है। ओके, अब आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को, ईच एंड एवरी टर्म को डिवाइड द ईच एंड एवरी टर्म बाई कॉस थीटा। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि मेरे पास यहाँ साइन और कॉस के अलावा कुछ और है नहीं। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको सभी को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, ठीक है, कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर दूं ईच एंड एवरी टर्म को कॉस थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा। देखो आपको पता है साइन अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। इज इट क्लियर। ठीक है, दिस इज tan थीटा, बाकी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इट्स सो सिंपल। कितना हो गया 3 माइनस 4 tan थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस tan थीटा। क्लियर है, समझ आ रही बात। इस tan थीटा को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यू विल गेट अ रिजल्ट। देखो क्या हुआ, -4 tan थीटा इक्वल्स टू -4 tan थीटा इक्वल्स टू कितना, -3 प्लस 2। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है भाई, अब कितना आया मेरे पास, यहाँ पे आया -4 tan थीटा इक्वल्स टू -1। अब आपका क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो सीबीएसई बोर्ड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लेते हैं जहाँ पे आपका थियोरटिकल कॉपी चेक होती है, जहाँ पे भी इस तरह से होता है, तो आपको कटिंग पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, कट नहीं करना आपको वहाँ पे, क्योंकि कोई भी चेक करेगा वो समझेगा आपने कट कर दिया। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको ये कट नहीं लगाना, इसलिए मैंने रेड मार्क से इसको कट किया ताकि आप नहीं करना। ठीक, अब मेरे पास 4 और 1 बचा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब मेरे पास ये 4 आ गया। तो मेरे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू जो आ गई वो 10 की, वो कितनी आ गई, 1/4। दैट इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप खुद सोचो इसको सॉल्व करने का। क्या अगर मुझे, जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको जो ट्रिक बताया था, वो ट्रिक मैं नहीं लगाता, तो क्या होता, वो क्वेश्चन मेरा अलग मेथड से होता, ये वाला क्वेश्चन मेरा अलग मेथड से होता। समझ आ रही बात। ठीक है, तो यही चीज़ हमें मैथ्स को इजी बना के करना होगा। जब मैथ्स मेरा काफ़ी इजी होगा तो हम आराम से क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। मेथड हमारे पास सिमिलर होने चाहिए, कुछ ऐसे मेथड्स हों जो इतने सॉलिड हो कि कहीं ना कहीं वो हर क्वेश्चन में अप्लाई करने पे हमें रिजल्ट दे दें। ठीक है।